कभी सोच के देखिए, इंसानी इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर कौन सा रहा होगा? वो कौन सा दौर था जिसने इसकी नींव रखी कि आज हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? चलिए, इसी सवाल से अपनी आज की पड़ताल शुरू करते हैं। और इसका जवाब है स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल। जी हाँ, वही युग जो हजारों साल नहीं बल्कि लाखों सालों तक चला। ये इंसानी इतिहास का न सिर्फ सबसे लंबा बल्कि सबसे बुनियादी चैप्टर था। तो आखिर ये पाषाण काल है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो टाइम था जब हमारे पूर्वजों के लिए पत्थर ही सब कुछ था। उनका हथियार, उनका औजार, जीने का जरिया, सब पत्थर। अब देखिए, इतने लंबे सफर को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला पुरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और आखिर में नव पाषाण काल। हर एक दौर ने इंसान को एक नई दिशा दी। तो ये टाइमलाइन समझ लीजिए हमारी आज की जर्नी का एक मैप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे सबसे लंबे दौर से, पुरा पाषाण काल। ये वो वक्त था, वो सुबह थी जब इंसान ने पहली बार सही मायनों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। सोचिए उस दौर के बारे में। जिंदगी पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करती थी। इंसान एक हंटर गैदरर था, मतलब शिकार करना और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करना। घर का मतलब था गुफाएं, और औजार वो बनाते थे क्वार्ट्जाइट पत्थर से, बड़े बड़े खुरदुरे से अनशेप्ड हथियार। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में जो पेंटिंग्स मिली है ना, वो इसी संघर्ष भरी जिंदगी की कहानी बताती हैं। लेकिन इसी अंधेरे और स्ट्रगल के बीच एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो खोज थी आग। आग की खोज कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। क्यों? क्योंकि अब जंगली जानवरों से सुरक्षा थी, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गर्मी थी, रात के अंधेरे में रोशनी, और सबसे बड़ी बात, कच्चे मांस को पकाकर खाया जा सकता था। इस एक चीज ने इंसान को नेचर के ऊपर एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बढ़त दे दी। तो पुरा पाषाण के बाद हम आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। इससे एक तरह का ब्रिज समझ सकते हैं, पुराने और नए जीने के तरीकों के बीच का पुल। ये एक ट्रांजिशन का दौर था जहां इंसान बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। इस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट पता है क्या थी? माइक्रोलिथ्स। मतलब अब औजार बड़े और भारी भरकम नहीं थे, बल्कि बहुत छोटे, शार्प और पॉइंटेड आने लगे। इन्हें लकड़ियां हड्डी के हैंडल्स में फिट करके तीर और हंसिया जैसे कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाए जाने लगे। एकदम गेम चेंजर था ये। टेक्नोलॉजी बदली तो लाइफस्टाइल कैसे न बदलती। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, और वो था पशुपालन, यानी एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत। और इंसान का सबसे पहला एनिमल कंपेनियन कौन बना? कुत्ता। आदमगढ़ और बागोर जैसी साइट्स पर इसके शुरुआती सबूत भी मिलते हैं। और अब हम पहुंचते हैं स्टोन एज के आखिरी और शायद सबसे क्रांतिकारी फेज में, नवपाषाण काल। ये वो दौर है जिसने सच में इंसानी कहानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्या बदला? सबसे बड़ा बदलाव था ये कि इंसान अब फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। मतलब अब वो सिर्फ नेचर पर डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि एक तरह से नेचर को कंट्रोल कर रहा था। और इसी एक कदम ने आने वाली सारी सिविलाइजेशंस की नींव रखी। तो ये रेवोल्यूशन हुआ कैसे? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, खेती की शुरुआत हुई। गेहूं और जौ जैसी फसलें सबसे पहले उगाई गईं। अब फसलों की देखभाल के लिए एक जगह रुकना जरूरी था, तो इससे बनी परमानेंट सेटलमेंट्स, और फिर धीरे धीरे इन्हीं बस्तियों से गांव बनने लगे। एक पूरा प्रोसेस था। पर एक सवाल, खेती का सबसे पुराना सबूत, सबसे पहला एविडेंस आखिर मिला कहाँ? जवाब है मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में है। यही वो जगह है जहां एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ के सबसे पहले निशान मिलते हैं। सेटल्ड लाइफ का मतलब था नए तरह के घर। एक अनोखा एग्जाम्पल मिलता है कश्मीर के बुर्ज होम में। वहां लोग गर्तावास में रहते थे, यानी जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर बनाए गए घर, ठंड से बचने के लिए। कमाल है ना? और यहाँ एक और दिलचस्प चीज मिली, मालिक के साथ उनके कुत्तों को दफनाने के सबूत। ये शायद उस वक्त के इंसान और जानवर के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। एग्रीकल्चर के अलावा इसी दौर में एक और इन्वेंशन हुआ जिसने तो जैसे दुनिया की रफ्तार ही बदल दी। एक सिंपल सा आइडिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट जबरदस्त था, और वो था पहिया, द व्हील।
अब देखिए, पहिए ने सिर्फ लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं किया। इसी से बना पॉटर्स व्हील यानी कुम्हार का चाक, जिससे बेहतर मिट्टी के बर्तन बनने लगे। ओवरऑल इसने टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्समैनशिप को एक नया लेवल दे दिया। तो अगर इस पूरे सफर को हम एक साथ रखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पूरा पाषाण काल, शिकार और गैदरिंग, बड़े बड़े औजार और सबसे बड़ी खोज आग। फिर मध्य पाषाण, बेहतर छोटे औजार यानी माइक्रोलिड्स और पशुपालन की शुरुआत। और आखिर में नवपाषाण, खेती, पहिया और एक सेटल्ड लाइफ। बस इन्हीं 3 स्टेजेस में इंसान के विकास की पूरी कहानी छिपी है। तो यहाँ पाषाण काल यानी स्टोन एज खत्म होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। और ये शुरुआत थी पत्थर से मेटल तक के सफर की। इस नए दौर को कहते हैं ताम्र पाषाण युग, या इसे कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था जब इंसान ने पहली बार अपने पत्थर के औजारों के साथ साथ एक मेटल का इस्तेमाल शुरू किया। और वो पहला मेटल था कॉपर यानी तांबा। यहीं से एक युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत। तो आखिर में एक सवाल, ये जो सफ़र एक मामूली से पत्थर के औजार से शुरू हुआ था, वो आज हमें यानी इंसानियत को कहाँ ले आया है? इस विकास को, इस जर्नी को देखकर वाकई हैरानी होती है।